हेलो। बहुत बार बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में लिखा कि करियर के ऊपर वीडियो बनाई जाए, करियर कैसे चूज किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, कैसे अपने राइट करियर तक पहुंच सकते हैं। सो आपके सवालों को सही जवाब मिले, इसलिए मैं एक्सपर्ट को खींच के लाया हूं। सो हमें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ है करियर कोच, करियर गुरु मिस्टर सौरभ बाली, जिनको इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग करियर डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। दिल से वेलकम आपका सौरभ। थैंक्स सौरभ, मैं सीधा पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको पूछूं कि कैसे करियर चूज किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजीज रहती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, मैं आपके वर्ड्स में जानना चाहूंगा कि करियर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जो अपने करियर को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, करियर चूज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं करियर चूज करने में, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरा साथ दें इस वीडियो में, एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे आसपास के लोगों ने जब करियर चूज किया, ठीक है, मैं भी ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जब वो 10th में थे तो एक स्ट्रगल थी कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ह्यूमैनिटीज ले, तो बाई चांस कोई एक स्ट्रीम ली। 11th 12th में खूब मेहनत की, ट्यूशन्स पढ़ी, कोचिंग की, और फिर फाइनली 12th में आकर फिर वही स्ट्रगल शुरू हो गई कि अब कौन से कॉलेज में एडमिशन ले, कौन से कोर्स में ले, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गलत गाइडेंस मिल रही है, और चलो किसी कॉलेज में एडमिशन ले भी ली, जैसे ही उनके ग्रेजुएट होते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिर कंफ्यूजन। अगर 12th के ग्रेजुएशन के बाद अगर वो जॉब में जाते हैं तो अगर 2-3 साल तो उनको अच्छा लगेगा, जॉब कर रहे हैं, सैलरी आ रही है, आसपास के लोग देख रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद अगर वो राइट जॉब में नहीं है तो फिर एक स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगी कि नहीं, मैंने तो गलत करियर चूज कर लिया, मैंने गलत जॉब चूज कर ली, मेरे को तो दोबारा उसमें जाना। तो लाइफ के हर स्टेज पे स्ट्रगल, स्पेशलाइजेशन करनी तो बाद में पता चला यार हमें तो इस करियर में जाना ही नहीं था, हमें उसमें जाना था, क्योंकि उस टाइम एक मैच्योरिटी आ जाती है तो आपको लगता है कि आपको क्या करना था। तो वो स्टूडेंट सारे पूरी लाइफ अपना स्ट्रगल करते रहते हैं। करियर कैसे प्लान किया जाए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उन क्वेश्चन को अपने दिमाग और मन से मुझे आंसर दो, तो मैं आपको एक स्टेज पे ले आऊंगा जहां आप राइट करियर चूज कर पाओगे और उसको अच्छी तरीके से प्लान कर पाओगे। हमारी लाइफ में कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंस रखती है, जो हमारी लाइफ में हमारे अच्छे काम आती है, उसको हम कैसे चूज करते हैं। स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने गैजेट्स लिए होंगे, मोबाइल, लैपटॉप्स, फोन, तो आपने कैसे चूज किया? पहले आपको कहीं ना कहीं उसकी नीड लगी, नीड एनालिसिस किया आपने कि हाँ मुझे एक लैपटॉप चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे इस पे पढ़ना है, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं अब सब, तो मुझे इसलिए मुझे एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप चाहिए तो आप क्या करना है, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, और जब आपने लैपटॉप लेना है वो डिसाइड कर लिया, तो जितनी कंपनीज लैपटॉप बनाती हैं वो सारी आपके फिंगर टिप्स पे, ठीक है, 10 ब्रांड्स हैं तो 10 आपके फिंगर टिप्स पे। उन ब्रांड्स के सब मॉडल कौन से या उनके कौन से मॉडल्स हैं वो भी आपके टिप्स पे, किसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, किसके क्या फीचर्स हैं, वो सब आपको पता है। ये सब भी चल गई, मार्केट एनालिसिस कर लिया आपने, और फिर फाइनली आप क्या करते हो कि आपके बजट और आपकी नीड में कौन सी चीज फिट होती है उसको लेते हो। 2 ब्रांड्स चूज कर लिया आपने, 2 ब्रांड्स के 2 मॉडल्स में आपको कंफ्यूजन आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जो लोग इस मॉडल्स को यूज कर रहे हैं उनसे पूछें कि इनके रिव्यूज कैसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और बाई चांस अगर वैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको तो आप गूगल पे जाके रिव्यूज देखोगे। जब आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ दिस इज गुड फॉर यू, या आपके नीड में फिट होता है, तो आप जाके उसको परचेज करो। तो मेरा क्वेश्चन बाकी सारे स्टूडेंट से यही है, जब आप अपना करियर प्लान करते हो तब आप ये सारी चीजें करते हो? क्या आप अपनी नीड एनालिसिस करते हो? और अगर नीड एनालिसिस करते हो तो क्या आपको करीब 20 करियर्स आपके टिप्स पे होते हैं? अगर 20 करियर टिप्स पे होते भी हैं तो क्या आप ऐसे 20 प्रोफेशनल्स को जानते हो जो उस करियर्स में हैं? या आपको 2 या 3 करियर में कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट आप उन 2 या 3 ऐसे प्रोफेशनल से मिले भी हो जो ऑलरेडी इस करियर में हैं जिसमें आप प्लान कर रहे हो। करीब 1% स्टूडेंट ऐसा करते हैं और बाकी सब नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 1% स्टूडेंट ही ऐसा करते हैं और बाकी 99% स्टूडेंट ऐसा नहीं करते? कहीं ना कहीं हम इस वर्ड करियर की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, कहीं ना कहीं हम करियर प्लानिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते और बड़े जल्दी अपना करियर चूज करके उसमें कूद पड़ते और फिर हर 2 साल 3 साल के बाद दोबारा से एक स्ट्रगल में आ जाते हैं। हम इस वर्ड करियर का मीनिंग समझते हैं, ये वर्ड करियर है क्या, तो आपको आसानी होगी फिर इसको प्लान करने में, इसको चूज करने में। 22 से लेके 28 साल की उम्र में एक स्टूडेंट अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट कर लेता है और किसी जॉब या किसी बिजनेस में आ जाता है, और 60 साल तक वो करीब अपना जॉब या अपना बिजनेस करता है, ठीक है। तो कितने हुए, करीब 35 से 40 साल तक उसने एक काम किया, और अगर हम पर डे एक्टिविटी लगाएंगे उसकी तो 8 घंटे की करीब नींद और फिर 16 आवर्स हमारे पास बचे। उन 16 आवर्स में हम क्या करते हैं? उन 16 आवर्स में 8 to 10 आवर्स की जॉब या बिजनेस,
1 से 2 घंटे उसी बिजनेस या उसी जॉब के रिलेटेड एक्टिविटीज, सुबह उठना, नहाना धोना, उससे रिलेटेड किसी को फोन करना, मीटिंग्स पे जाना, तो करीब करीब 2 घंटे हमारे उसमें लग जाते हैं। और मेट्रो सिटीज में 1 से 2 घंटे तो अपनी जॉब पे या बिजनेस पे आना और जाना। तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो एक आदमी अपने एक दिन के काम पे करीब करीब 12 से 14 घंटे लगाता है जी। 12 से 14 घंटे इंटू 40 ईयर्स, ये आप क्या करोगे? काम, वर्क, नेचर ऑफ वर्क, दिस इज योर नेचर ऑफ वर्क। सुबह उठे, 24 घंटे का दिन था, 14 घंटे हमने एक चीज पे बिताए, तो वो हो गया आपका काम, वो हो गया आपकी लाइफ। तो इसलिए इस वर्ड करियर को हम रिप्लेस करेंगे लाइफ से, इस वर्ड करियर को हम रिप्लेस करेंगे आपकी सर्वाइवल से, इस वर्ड करियर को हम रिप्लेस करेंगे नेचर ऑफ वर्क से। तो आप समझे कि ये वर्ड करियर आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ योर लाइफ, जो चीज आपकी लाइफ में 85% कंट्रीब्यूशन दे रही है, उसको हम कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं? तो एक गैजेट, मोबाइल या फिर लैपटॉप जो आपके साथ पर डे 2 घंटे या 3 घंटे रहेगा और 4 से 5 साल उसकी लाइफ स्पैन होगी, उसके लिए आप इतनी बड़ी मार्केट रिसर्च करते हो, जितने ब्रांड्स उन गैजेट्स को बनाते हैं वो सारे आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, ठीक है। फिर उन लोगों से जाके पर्सनली मिलते हो या उनको फोन करके पूछते हो कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है क्योंकि आप यूज कर रहे हो। तो करियर जो आपकी लाइफ में करीब करीब 85% कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपका नेचर ऑफ वर्क बन जाएगा, जो आप 40 साल करोगे, 14 घंटे करोगे पर डे, उसके लिए ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं। तो जब हम करियर की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो प्लानिंग तो गलत होगी होगी। फिर वही 10th के बाद स्ट्रगल, फिर 12th के बाद स्ट्रगल, ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रगल, जॉब के बाद स्ट्रगल। सो व्हाट यू हैव टू डू when you have to choose your career or when you have to plan your career, you have to think about your survival, you have to think about your life, you have to think about your nature of work, you have to think about your 14 hours per day, you have to think about your next 40 years, you have to think about 14 hours into 40 years. राइटली सेट सौरभ के करियर को चूज करने में प्रॉपर टाइम देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई गैजेट लेते हैं, कोई मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, उसमें भी हम पूरी रिसर्च करते हैं, मतलब कई दिन लगाते हैं और हर चीज की नॉलेज गेन करते हैं। और करियर तो एक लाइफ टाइम डिसीजन है, तो उसमें तो टाइम लगना ही चाहिए। Exactly. सो सौरभ, हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर चूजिंग आवर करियर। एक स्टूडेंट जब ये रियलाइज करेगा कि करियर, द वर्ड करियर उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको 2 स्टेप करने पड़ेंगे अपना करियर चूज करने के लिए। पहला तो उसको एक डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी करियर्स के ऊपर। डिटेल रिसर्च कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये काम होता क्या है। एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, क्लर्क, IAS ऑफिसर्स, आर्मी मैन, ये कुछ भी आपका नेचर ऑफ वर्क हो सकता है, कुछ भी आपका काम हो सकता है, छोटा बड़ा बिजनेस, कुछ भी आपका काम हो सकता है। तो सबसे पहले ये चीज माइंड में रखनी है कि कोई करियर छोटा, कोई करियर बड़ा नहीं है। आपकी इंटरेस्ट के साथ कौन सा मैच करेगा वही आपका करियर होगा। सेकंड स्टेप उसको क्या करना है? सेकंड स्टेप से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने लास्ट सेमिनार में था, तो वहाँ करीब 400 स्टूडेंट्स थे, और 400 स्टूडेंट्स से जब मैंने पूछा कि आप क्या करियर प्लान करना चाह रहे हो, तो कोई बोल रहा था डॉक्टर, ज़्यादातर स्टूडेंट इंजीनियर, कुछ ने लॉयर बोल दिया, कुछ ने जर्नलिस्ट बोल दिया, और वही 5-6 करियर्स में वो सारे घूम रहे थे। तो मुझे एक बात की बड़ी हैरानगी हुई कि 400 स्टूडेंट्स सिर्फ 5 से 6 करियर ऑप्शन के आसपास घूम रहे हैं। सबका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, सबके स्किल सेट डिफरेंट है, सबसे बड़ी बात सबके इंटरेस्ट डिफरेंट है, लेकिन करियर ये 5-6 में ही घूम रहे हैं। और उसी का रीजन होता है ये 5-6 करियर्स में घूमते हैं। 10th में के बाद स्ट्रगल करते हैं दूसरे करियर में, 12th के बाद फिर स्ट्रगल करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद फिर स्ट्रगल करेंगे, जॉब में भी स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे लगा यार इन स्टूडेंट्स को करियर अवेयरनेस होनी चाहिए। आज ये सिर्फ 6 करियर ऑप्शंस को जानते हैं, तो इसलिए इन्हीं करियर्स के बारे में बता रहे हैं। रीजन क्या था कि ये सिर्फ 6 करियर्स को जानते हैं? एक रीजन ये था कि हमारे आसपास जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA, लॉयर्स यही हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम अपना करियर चूज कर लेते हैं उन्हीं को देखकर, जो कि हमें कभी नहीं करना। किसी को देख के न थक न हार मुसाफिर, किसी को देख के न थक न हार मुसाफिर, तेरी मंजिल भी अलग है और रास्ते भी। वाह। हमें करना क्या चाहिए? हमें डिटेल रिसर्च करनी चाहिए करियर पे। डिटेल रिसर्च कैसे करेंगे? 10th के बाद हम स्ट्रीम्स को कैसे डिवाइड करते हैं? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। साइंस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, PCM एंड PCB। तो हमें हर करियर के ऊपर, हर स्ट्रीम के ऊपर हमें एक डिटेल रिसर्च करनी है। आपकी हेल्प करता हूँ मैं।
एक करियर के ऊपर मैं आपको रिसर्च करके बताता हूँ, और आपको क्या करना है कि बाकी सारे करियर्स के ऊपर रिसर्च करनी है। ऐसे हमें करियर चार्ट बनाना है, ठीक है। कॉमर्स की एग्जांपल ले लेते हैं, तो कॉमर्स में कौन कौन से स्ट्रीम्स, कौन कौन से प्रोफेशंस, कौन कौन से सेक्टर्स है, ठीक है। तो ये हमारा करियर चार्ट होगा। करियर चार्ट देखने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस पता चले, लोगों के नेचर ऑफ वर्क पता चले। फॉर एग्जांपल रिटेल बैंकर का जॉब क्या होगा, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या होगी। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जिनका इंटरेस्ट था, कुछ तो बजट इकोनॉमिस्ट बन गए, कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बन गए। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट क्यों बना वो, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या थी, उसका इंटरेस्ट क्या था, उसके स्किल सेट क्या थे, प्लस उसका डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो आपको हर प्रोफेशन का नेचर ऑफ जॉब, डे टू डे एक्टिविटीज, उसका लाइफस्टाइल, उसकी अर्निंग, उसका नेम फेम सब पता चल गया। तो या इस तरीके से आप पूरे करियर पे रिसर्च करोगे, और पूरे करियर पे रिसर्च करने के बाद कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट 8 से 10 या 10 से 20 करियर्स के आसपास घूमेगा। पहले क्या हो रहा था, आप सिर्फ 5 से 6 करियर्स के बीच घूम रहे थे। अब क्या हुआ, रिसर्च करने के बाद आप 10 से 20 करियर्स के बीच में आ गए, और फिर कंफ्यूजन होगी कि अब हम करियर चूज कैसे करें। अब तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नेचुरल थ्रस्ट। सो व्हाट इज दिस नेचुरल थ्रस्ट? नेचुरल थ्रस्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज द नेचुरल थ्रस्ट ऑफ ए ट्री? The natural thrust of a tree is to grow, bear fruits, and give oxygen to this world. Right. Similarly, what is the natural thrust of a sun? Natural thrust of a sun is to give light and energy to this world. So, what is your natural thrust? Why you have taken birth on this planet? There must be specific reason. You have taken birth on this planet to perform certain role. तो वो role है क्या जो आपको perform करना है? वो आपका nature of work है। तो जब आपने ये सारी एनालिसिस कर ली, करियर रिसर्च कर ली, तो तब आपने इन सबको मैच करना है, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को और अपने जो आपने रिसर्च किया उसको मैच करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका राइट करियर क्या है आपके लिए। ओके सौरभ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट ने करियर चार्ट बना लिया, कुछ ऑप्शंस उसके सामने हैं जिसमें से उसने कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब एक स्टूडेंट जो कि स्कूल में पढ़ता है, 6th 7th 8th या 9th या 10th में है, ऐसा एक स्टूडेंट कैसे जान सकता है उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन या नेचुरल थ्रस्ट क्या है? कोई फॉर्मूला, कोई मेथड कि वो अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन तक पहुंच पाए? देखो, नेचुरल इंक्लिनेशन पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट पता चल रहा है आपको। आपका इंटरेस्ट, ठीक है, 20 करियर्स के आसपास घूम रहा है, 20 रोल्स के आसपास घूम रहा है। मैं करियर नहीं बोलूंगा, 20 रोल्स के आसपास घूम रहा है, 20 कैरेक्टर्स के आसपास घूम रहा है। तो आप क्या करोगे, एक एक्सरसाइज करो मेरे साथ। आप 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। 10 मिनट के लिए आपने आंखें बंद की, तो उन्हीं 10 या 20 कैरेक्टर्स को इमेजिन करो, उन रोल्स को इमेजिन करो। एक पर्सनल बैंकर को भी इमेजिन करो, एक रिटेल बैंकर को भी इमेजिन करो, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट को भी इमेजिन करो, बजट इकोनॉमिस्ट को भी इमेजिन करो, या जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उन सबको इमेजिन करो। किसी डॉक्टर को इमेजिन करो, किसी आर्मी ऑफिसर को इमेजिन करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको इमेजिन करो। इमेजिन करो कि वो 8 घंटे की ड्यूटी है या 10 घंटे के नेचर ऑफ वर्क है, तो आपको वो काम करना है, बट आपको कभी भी लाइफ में उसके लिए सैलरी नहीं मिलेगी। तो क्या आप करोगे? या बाई चांस सैलरी मिलेगी तो वो 8 घंटे का काम था लेकिन आपको 16 घंटे पर डे करना है, तो क्या आप करोगे? या फिर आपका कोई और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है और आपको वो रोल परफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, और उल्टा आपने अपने जेब से पैसे देने वो काम करने के लिए, तो क्या आप करोगे? तो अगर दिल और दिमाग से आवाज आ जाए कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे इसी करेक्टर में जाना है, मुझे इसी रोल में जाना है, मुझे यही नेचर ऑफ वर्क करना है, मुझे यही 14 घंटे इसी काम पे बिताने, मुझे अगले 30 से 40 साल इसी काम पे बिताने, तो वो होगी आपकी नेचुरल थ्रस्ट। ओके, नेचुरल इंक्लिनेशन या नेचुरल थ्रस्ट पता चल गया कि व्हाट आर माय इंटरेस्ट। अब करियर को लेके क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बन सकती है? मैं जब मैं करियर पे रिसर्च कर रहा था तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ आया। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है करियर इंटर्नशिप। करियर इंटर्नशिप, नाइस। आप किसी भी प्रोफेशन की एग्जांपल लो, आप चाहे एमबीए की एग्जांपल लो, तो उनको भी 2 इयर्स के कोर्स कैरिकुलम में 2-3 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ती है। इसी तरीके से अगर आप एमबीबीएस की एग्जांपल लो तो उनके 5 ईयर की कोर्स में उनको 6 मंथ्स की करीब इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है, किसी लॉयर की एग्जांपल ले लो तो तब भी उनको अपने 5 ईयर बीए एलएलबी के कोर्स में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, ताकि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए, एक्सपोजर मिल पाए, उनको पता चले कि एक लॉयर करता क्या, उनको पता चल पाए डॉक्टर करता क्या, उनको ये पता चल जाए कि एक एमबीए प्रोफेशन करता क्या। तो जब तक हम वो इंटर्नशिप करते काफ़ी लेट हो जाते हैं, तो क्यों ना हम करियर की इंटर्नशिप कर लें।
तो हमें पता चल जाएगा कि जिस करियर में हम जाना चाह रहे हैं वो लोग करते क्या है। ठीक है, तो उस इंटर्नशिप को करने के लिए हमें अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन पता है, हमने करियर के ऊपर रिसर्च कर ली है, और फिर भी मेरा इंटरेस्ट अगर 8 से 10 या 10 से 20 करियर ऑप्शंस के पास है, मुझे नेचुरल इंक्लिनेशन मेरी पता है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए कि हाँ मुझे उसी रास्ते पे चलना है, अपने एम को, अपने गोल को फिक्स करने के लिए मैं ये इंटर्नशिप करूँगा। ये इंटर्नशिप 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पास कैसे रिसोर्सेज है। आप मेरी एक डिटेल वीडियो है करियर इंटर्नशिप पे, आप उसको देख सकते हैं, और अदरवाइज मैं आपको थोड़ा इसमें बता भी दूँ कि इसको इंटर्नशिप को करते कैसे। जब आपके माइंड में ये प्रोफेशन चल रहे हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की या अपने सिबलिंग्स की हेल्प लोगे। आप ट्राई करो कि आप उन प्रोफेशनल से मिलो, ठीक है, उन्हें मिलो और उस करियर के बारे में जानो। क्या नहीं करना है उनसे मिलके, आपने उनसे मिलके कभी ये नहीं पूछना है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बनना चाहिए, ये करियर अच्छा होता है। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन है, अगर तो वो अपने प्रोफेशन के साथ खुश है, अगर उसके स्किल सेट, उसकी इंक्लिनेशन उस प्रोफेशन के साथ मैच कर रही है, तो वो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताएगा, बहुत खुश लगेगा, और आप इन्फ्लुएंस होकर आ जाओगे और आप बोलोगे हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। और बाई चांस वो अपने प्रोफेशन के साथ खुश नहीं है, गलती से चूज कर लिया और वो उस प्रोफेशन को निभा रहा है, तो वो आपको उस प्रोफेशन के बारे में नेगेटिव बताएगा। और अगर आपका स्किल सेट और आपकी इंक्लिनेशन उस तरफ थी, तो आप गलत डिसीजन ले लोगे। आपने उस प्रोफेशनल के पास जाके क्या करना है, आपने उस प्रोफेशनल के पास जाकर उसकी डे टू डे एक्टिविटीज नोट करनी है, आपने उसका नेचर ऑफ वर्क नोट करना है, आपने पॉइंट्स में लिखना है कि वो करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ए डे ऑफ ए डॉक्टर, डे ऑफ ए लॉयर, डे ऑफ ए आर्मी ऑफिसर, डे ऑफ ए डेटा एनालिस्ट, डे ऑफ ए सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। आपके पास करियर की डिटेल रिसर्च होगी, आप ऐसे 10 प्रोफेशनल्स के पास गए, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज नोट करी और उनसे पूछना कि व्हाट मेड यू टू थिंक दैट यू विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। आपका स्किल सेट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं आपने। और फिर आपने अपने ऊपर भी एक रिसर्च करनी है। अपने ऊपर रिसर्च कैसे करोगे, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, फ्रेंड्स की लो, टीचर्स की लो, अपने ट्रेड्स के बारे में पता करो, आपके पर्सनल ट्रेड्स क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड फर्दर स्टडीज एंड फ्यूचर जॉब क्या है, उनको राइट डाउन करो और उन सबको मैच करो। जो आप 10 या 15 या 20 प्रोफेशनल से मिले, आपकी ये सारे पैरामीटर्स किन के साथ मैच कर रहे हैं। तो जिनके साथ मैच करेंगे, इंक्लिनेशन ऑलरेडी आपकी है, इंटरेस्ट ऑलरेडी है उन सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप एक सही करियर को चूज कर पाओगे। सौरभ, काफी क्लैरिटी आपने दी, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, क्यों करियर इंपॉर्टेंट है, क्यों इस डिसीजन को टाइम लगना चाहिए। बट किसी भी सक्सेस के लिए प्लानिंग तो जरूरी है। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि कैसे एक स्टूडेंट करियर को चूज करने के बाद प्लान कर सकता है सो दैट उसकी चॉइस फ्यूचर में सक्सेसफुल रिजल्ट दे। हिमेश, इसके लिए ना मैं सजेस्ट करूँगा हर स्टूडेंट को कि वो एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड करे कि हमें जब करियर चूज करना हो तो हम करते कैसे। जनरली अभी ट्रेंड क्या फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं कि 10th के बाद डायरेक्ट स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, और हम कहते हैं हमने करियर चूज कर लिया। पहले तो वो करियर्स नहीं, वो स्ट्रीम्स हैं, आपने एक स्ट्रीम चूज कर ली। फिर 11th-12th में हम उस स्ट्रीम में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और फाइनली पता चलता है कि जिस स्ट्रीम में हमने जाना था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम की डेट निकल गई या फॉर्म नहीं भर पाए, ठीक है, और फिर अपने करियर के साथ कहीं ना कहीं आके कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको ना रिवर्स फॉलो करें। रिवर्स कैसे फॉलो करें? हर स्टूडेंट को अपना करियर प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए अपने करियर के लिए। तो उसको एग्जांपल दे दो मैं आपको, किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर की एग्जांपल ले लो, विराट कोहली की ले लो, क्रिकेट की एग्जांपल ले लो। तो विराट कोहली ने जब अपना करियर प्लान किया होगा, अपना करियर चूज किया होगा, तो उन्होंने कैसे किया होगा? उन्होंने सबसे पहले ये चूज किया होगा कि मैंने क्रिकेट में जाना है, क्रिकेट में जाके मुझे क्या करना है, मुझे बैट्समैन बनना है। बैट्समैन बनने के लिए मुझे नेम फेम चाहिए, वो कैसे आएगा? मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खेलूंगा। इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने से के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंडिया की बी टीम में खेलना पड़ेगा। इंडिया की बी टीम में खेलने से पहले मुझे रणजी खेलनी पड़ेगी। रणजी खेलने से पहले मुझे स्टेट लेवल पे खेलना पड़ेगा। स्टेट लेवल खेलने से पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना पड़ेगा। ये सारी उसने रिवर्स प्लानिंग की होगी। दूसरी चीज़ क्या की होगी? कौन कौन से स्टेडियम्स हैं, कौन से बेस्ट पिचेस हैं, कौन से अच्छे बैट्स हैं, और कैसे प्रैक्टिस की जाए। थर्ड स्टेप क्या किया होगा? कुछ अपने रोल मॉडल्स लिए होंगे उस स्ट्रीम के, उस सेक्टर के। तो से फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने सहवाग और सचिन को लिया हो, तो एटलीस्ट अपने रूम में उनका फोटो तो लगाया होगा। ये तो चेक किया होगा कि वो कौन से बैट से खेलते हैं। ये तो चेक किया होगा कि उनका फिटनेस का क्या राज है, और कहीं ना कहीं ये भी चेक किया होगा पर डे कितनी प्रैक्टिस करते हैं, वो कहाँ करते हैं प्रैक्टिस, कौन से कोचेस हैं जो उनके साथ एसोसिएट हैं।
तो ये सारे चूज करियर उनके माइंड में हुआ होगा, तभी वो आज विराट कोहली है, राइट। क्या हम अपना करियर ऐसे प्लान करते हैं? एक स्टूडेंट था, मैंने उससे पूछा कि आपको क्या करना है, आप 10th के बाद क्या कर रहे हो? उसने बोला मैं साइंस ले रहा हूँ। मैंने कहा साइंस, ओके, तो आपने अपने करियर में क्या करना? उन्होंने बोला सर आई वांट टू बिकम ए जर्नलिस्ट। तो मैंने कहा जर्नलिस्ट बनना है, साइंस क्यों ले रहे हो? कहते सर मेरा साइंस में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा जर्नलिज्म में क्यों जाने जा रहे हो? कहते सर मेरे को जर्नलिज्म में करियर बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिसमैच हो रही थी, क्योंकि उसने 10th के बाद स्ट्रीम ले ली, स्ट्रीम लेगा तो वही सारी चीज़ें गलत होगी। तो अगर वो विराट कोहली के पैटर्न को फॉलो करे, तो विराट कोहली के पैटर्न को फॉलो करे तो कैसे करेगा? तो चीज़ें कितनी स्मूथ हो जाएंगी। मुझे जर्नलिज्म में जाना है, तो जर्नलिज्म में एक सेक्टर में जाना है, तो जर्नलिज्म में क्या जाना है? प्रिंट जर्नलिज्म में जाना है या इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में जाना है? मान लो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में ही जाना है, तो उसमें क्या जाना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ एंकर बनना है। जैसे विराट कोहली ने डिसाइड किया मुझे क्रिकेट में जाना और बैट्समैन बनना है, यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे जर्नलिज्म में जाना और न्यूज़ एंकर बनना है। इसका रिवर्स करो, न्यूज़ एंकर बनने के लिए, जर्नलिज्म में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में करनी पड़ेगी। जैसे विराट कोहली ने डिसाइड किया कि मुझे क्रिकेट में जाने के लिए रणजी और स्टेट लेवल खेलना पड़ेगा या इंडिया की बी टीम में खेलना पड़ेगा, यहाँ पे वही रणजी या फिर इंडिया की बी टीम आपकी ग्रेजुएशन होगी, तो आपको ग्रेजुएशन करनी है। इस ग्रेजुएशन में एंट्री कैसे ली जाए? तो एटलीस्ट कम से कम 10 कॉलेजेस के नाम आपको पता होने चाहिए। 10 कॉलेजेस के नाम पता होंगे तो क्या होगा? एक तो आप मोटिवेट रहोगे कि मुझे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। दूसरा आपका शॉर्ट टर्म गोल रहेगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी। कैसे मिलेगी? एंट्रेंस के थ्रू मिलेगी या 12th के मार्क्स के बेसिस मिलेगी, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग पैटर्न रहता है एडमिशन का। अब कुछ कॉलेजेस हैं उनके आपको पता चला कि इनमें तो मुझे एंट्रेंस के थ्रू मिलेगी, एंट्रेंस के थ्रू मिलेगी तो आप अपनी 11th 12th वैसे ही प्लान करोगे, अपनी एकेडमिक्स के साथ कोई कोचिंग करोगे या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ोगे ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। तो उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रीम चूज कर लो, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज आपने चूज कर ली। या फिर आपको पता चलेगा यार इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मुझे 12th में मार्क्स अच्छे चाहिए, तो तब अपना 11th 12th आप उस तरीके से प्लान करोगे, 12th की परसेंटेज अच्छी लाओगे और उन कॉलेजेस में एडमिशन लोगे। रिवर्स करने से क्या हुआ? आपका सारा प्रोसेस स्मूथ हो गया। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि आपको जर्नलिज्म में जाना है। जर्नलिज्म में आपने नेचर वो क्या ढूंढा? न्यूज एंकर। शॉर्ट टर्म गोल आपके खुद ब खुद डिसाइड हो गए। कॉलेज में जाना है, कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी, उसकी तैयारी कैसे करनी है, 11th 12th में क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी। तो अपने करियर को प्लान करने के लिए आप ये विराट कोहली की एग्जांपल हमेशा अपने माइंड में रखो और अपने लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखो। प्रिस्क्रिप्शन लिखने से क्या होगा? आपको याद रहेगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है, उसके एंट्रेंस एग्जाम कब है, उसके लिए फॉर्म्स कब भरने होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। और जो एक और स्टेप आपने करना है कि आपने उस करियर में एक या दो को रोल मॉडल रखना है। जैसे विराट कोहली ने सचिन या सहवाग को रखा, आपने भी 2 रोल मॉडल रखने हैं। 2 रोल मॉडल होंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ से ग्रेजुएशन की या इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन किया तो कहाँ से किया, इनका डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी। ठीक है, उनको ट्विटर पे फॉलो करो या उनको हो सकता है तो पर्सनली भी मिलो या किसी भी सोशल नेटवर्क पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। उनको फॉलो करोगे तो आपको करियर पाथ पता चलेगा, क्योंकि आप उनके करियर पाथ को फॉलो करोगे ना, तो आप भी उसी करियर पाथ पे चलोगे और फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। और कई बार जब मैं सेशंस करता हूँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको पता है कि उनकी नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, बट किसी सिचुएशन की वजह से या किसी रीजन की वजह से वो उसमें जा नहीं पाते। ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मुझे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा विजन यही है, मुझे यहीं जाना, मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन भी ऐसी ही है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2-3 स्टूडेंट की जिनसे मैं पिछले 1-2 महीने में मिला हूँ। तो उन्होंने कहा सर हमने हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन, मेरी नेचुरल थ्रस्ट यही है, मैंने आपकी करियर इंटर्नशिप को भी फॉलो किया और फाइनली मुझे यही लगा कि मुझे इसी करियर में जाना है, लेकिन मेरे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो उनको उस करियर में मुझे फेवर ही नहीं कर पा रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक स्टूडेंट वो कहता है सर मुझे ना डिफेंस में जाना है, डिफेंस फोर्सेज में जाना है, बट मेरी तो बाई बर्थ आई साइड से प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं क्या करूँ। तो उसको मैंने ये बात बताई कि आप डिफेंस में नहीं जाना, डिफेंस में जाना चाहते हो, आपकी इंक्लिनेशन है टुवर्ड डिफेंस, तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो आपको डिफेंस की तरफ ले जाए। एकेडमिकली ही वॉज वेरी गुड। तो मुझे लगा यार आप क्यों नहीं ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर लेते डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक फोर्सेज में, या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर लेते कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में, डिफेंस एक्सपर्ट क्यों नहीं बन जाते। आपको काफ़ी न्यूज़ चैनल्स बुलाएंगे डिफेंस एक्सपर्ट्स के लिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाएगी डिफेंस एक्सपर्ट के लिए। इंडिया में ऐसे कोर्सेज हैं, आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो इन चीज़ों में। एक और स्टूडेंट मिला जिसने मुझे बोला कि सर मेरा ना पैशन है ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना, मेरी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स कार्स मोटर्स, तो मुझे क्या करना चाहिए।
तो मैंने उसको बोला आप अपना ग्रेजुएशन जो है वो बीटेक कर लो अपना ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में। तो वो कहता सर मेरे ना घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मैं एकेडमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं आईआईटी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन उससे ये था कि आप आईआईटीएन बनना चाहते हो या ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हो? कितने सारे ऐसे आईआईटीएंस होते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं और मिल जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेकर अपनी इंजीनियरिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो उनको ये डिसाइड करना है कि उनको आईआईटीएन बनना है या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। इसी तरीके से मैंने उस स्टूडेंट को भी बोला कि आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है या फिर आईआईटीएन बनना है। अगर आईआईटी से आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल भी गई तो आप एक बड़ी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे, बड़ी अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपका पैशन क्या था, एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, प्लेसमेंट लेना, अच्छी जॉब लेना या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना? क्या होगा अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे, किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज से कर पाओगे? यू कैन स्टार्ट योर ओन जॉब, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ऑटोमोबाइल में आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप स्पेयर पार्ट की शॉप से काम कर सकते हो। तो उसको लगा सर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मैं इंजीनियर होकर एक स्पेयर पार्ट की दुकान डाल रहा हूँ। एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी एमबीबीएस एमएस करने के बाद अपना क्लिनिक नहीं डालता, तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर अपनी स्पेयर पार्ट की शॉप क्यों नहीं डाल सकता? आपका पैशन है ना स्पेयर पार्ट्स के बीच में रहना, गाड़ियों के बीच में रहना, पैशन है ऑटोमोबाइल के लिए। कितने सारे लोग हैं जो कार्स और बाइक्स मॉडिफिकेशन में, और पूरे इंडिया में उनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। आप क्यों नहीं हो सकते? पैशन को फुलफिल करना है तो किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है। एक और स्टूडेंट था, वो मुझे कहता सर मैंने बिजनेस करना है, लेकिन मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा कैट क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने कहा बिजनेस करना है तो कैट के लिए अटेम्प्ट क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा सर वो आईएम से पास आउट होगा तो मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा। अगर आप आईएम से पास आउट नहीं हो तो क्या कोई बिजनेस करने से रोकेगा आपको? आपको बिजनेस करना है ना, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए जूस कॉर्नर। एक जूस की शॉप से भी तो शुरू कर सकते हो। स्टूडेंट है परेशान हो गए सर जूस कॉर्नर, मैंने कहा कॉफी कैफे डे का नाम सुना है? जब उन्होंने अपनी फर्स्ट शॉप खोली होगी इतने साल पहले, तो क्या बोला गया होगा उसको? टी स्टॉल। ये टी स्टॉल कैन बिकम ए मल्टीनेशनल ब्रांड, तो योर जूस कॉर्नर कैन नॉट बिकम ए मल्टीनेशनल ब्रांड। बिजनेस करना है तो बिजनेस तो कर सकते हो। तो क्या बिजनेस करने के लिए आपको आईएमस या आईआईटी का टैग चाहिए? नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका स्किल सेट या फिर आपके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो आपको आपके पैशन की तरफ जाने में रोक रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड सम ऑल्टरनेट। एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपकी क्रिकेट की। आपकी क्रिकेट के लिए एक बड़ा जबरदस्त पैशन है, बचपन से ही है। आप फिजिकली थोड़ा सा वीक हो या कोई भी ऐसे चीजें हैं जो आपको क्रिकेट खेलने से रोक रही है, तो क्या आप क्रिकेट से एसोसिएट नहीं हो सकते? आप अपना कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जो आपको क्रिकेट से एसोसिएट रहे। आप महिंद्रा बेदी की एग्जांपल ले लो। शी इज नॉट ए बॉलर, शी इज नॉट ए बैट्समैन, शी इज नॉट ए विकेट कीपर। क्या वो क्रिकेट से एसोसिएट नहीं है? क्या आप और मैं नहीं जानते? क्या क्रिकेट का वर्ल्ड उनको नहीं जानता? तो पैशन किसी भी तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। वेरी वेल सेड सौरभ। जो बातें सौरभ ने कही मैं उनको एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने करियर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करी कि करियर से हमारी पहचान बनती है, करियर हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट है, उस पर हमारी खुशियां, हमारा सक्सेस डिपेंड करता है। इसलिए करियर के डिसीजन पे प्रॉपर टाइम देना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। हमें अपनी स्मूथ लाइफ के लिए उस करियर में जाना बहुत जरूरी है जिसमें हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन या इंटरेस्ट या नेचुरल थ्रस्ट हो। करियर चूज करने के लिए पहले डिटेल रिसर्च करिए, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, एक करियर चार्ट बनाइए और डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। इन करियर ऑप्शंस की नेचर ऑफ वर्क समझो, क्या है अलग अलग स्ट्रीम और सेक्टर्स के लोगों की नेचर ऑफ वर्क, जिसमें जो करियर आपने चूज किए उसके प्लस एंड माइनस लिखो। डे ऑफ अ करियर समझो, एक दिन उस करियर में कैसे बीतता उसको समझो। उस करियर से रिलेटेड लोगों को मिलो, उनके इनपुट्स को यूज करो, एनालाइज करो। उसके बाद हमने प्लानिंग की बात करी। प्लानिंग के बिना कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। सो प्लान ऐसा होना चाहिए कि हम अपने रास्ते से भटके ना। सो अपने करियर का जब लॉन्ग टर्म गोल डिसाइडेड होगा तो रिवर्स में शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड हो जाएंगे कि कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से सब्जेक्ट इसके लिए 10th के बाद लेने होंगे। रिवर्स प्लानिंग में सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। सौरभ, मैं अपनी तरफ से और YouTube पे जो लोग देख रहे हैं उन सबकी तरफ से आपको दिल से थैंक्स करता हूँ। आपने अच्छे से हमें गाइड किया, इनसाइट्स दिए, एंड आई एम श्योर ये नॉलेज हमेशा हमारे काम आएगी। मुझे लगता है कि ये चैनल एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्कूल्स कवर कर पाता हूँ, 10, 20, 30, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रिग्रेट रहता है कि ये मेरी आवाज़, ये सब चीज़ें बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे, और खासकर 10, 12 के स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ताकि वो अपना करियर अच्छी तरीके से प्लान कर पाए, उनको लाइफ में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, उनको लाइफ में कोई स्ट्रगल ना रहे। तो मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में जब और स्कूल्स में जाता भी हूँ तो इस चैनल के बारे में तो सभी जानते ही होते हैं।
ये वीडियो YouTube पे आपके लिए है, आप जितनी बार चाहें इसे देखें, अच्छे से समझें। बट हमारी यही कोशिश है कि स्टूडेंट्स अपने करियर को सही तरीके से चूज कर पाए, सो दैट उनकी लाइफ में फ्यूचर में कभी भी करियर को लेके स्ट्रेस, उदासी, डिप्रेशन ना हो, क्योंकि करियर लाइफ का एक मेजर पार्ट है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता खूबसूरत हो जाता है और जिंदगी जीने का मजा आता है। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में बेझिझक लिखो, हम सॉल्व को फिर से खींच लाएंगे। वीडियो कैसी लगी, हमारी कोशिश कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। दूसरों के लिए भी केयर करो, इस वीडियो को शेयर करो। मैं हमेशा की तरह कोशिश करता रहूंगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियोस के साथ आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता रहूं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।